मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम सिसिल है, ये बेड पर अपने बॉयफ्रेंड एड्रियन के साथ लेटी हुई है। सिसिल रात को चुपचाप उठती है और बहुत ही सावधानी के साथ बिना शोर किए रेडी होने लगती है। जिस घर में है ये बहुत ही हाईटेक घर है, यहाँ अलग अलग तरह के साइंटिफिक इक्विपमेंट भी हैं। वो इस घर के सिक्योरिटी अलार्म ऑफ कर देती है और चुपचाप बहुत ही खामोशी के साथ घर से निकल जाती है और बाहर बाउंड्री वॉल फांद कर भाग जाती है। अब सड़क पर एक कार से सिसिल लिफ्ट लेती है। सिसिल बहुत डरी हुई होती है और कार वाली लड़की सिसिल से पूछती है कि वो ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसे क्या परेशानी है। अरे भैया उसे बोलने तो दे, तू ही पूछ लेगी सब कुछ। तभी वहाँ पीछे से एड्रियन भागा हुआ आता है और चिल्लाता है सिसिल सिसिल, और गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। और तभी वो कार वाली लड़की डर जाती है और कार भगा लेती है। अब इस बात को 2 हफ्ते निकल चुके हैं। सिसिल अपने दोस्त जेम्स, जो कि एक पुलिस वाला भी है, उसके यहाँ छुपी हुई है। 2 हफ्ते से वो घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डरी हुई है। मतलब कि वो कुछ ज्यादा ही सदमे में है, खौफ में है। जेम्स उसे बाहर लेटर बॉक्स से लेटर लाने के लिए मोटिवेट करता है। वो डरते डरते घर से थोड़ा बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो लेटर निकालने वाली होती है, पीछे से कोई जॉगिंग करते हुए आता है और फिर से उसकी ऐसी तैसी हो जाती है उसे देख के, और वो डर जाती है और वापस घर में घुस जाती है। अब सिसिल की बहन एमिली वहां आती है और उसे बताती है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। अब सिसिल को ऐसे डर की जिंदगी बिताने की कोई जरूरत नहीं। एमिली उससे कहती है कि अब उसे ये बताना चाहिए कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसे अपनी सारी बातें शेयर करनी चाहिए कि आखिर एड्रियन ने उसके साथ ऐसा क्या किया था जो उसे छोड़ के वहां से भागना पड़ा। इसके बाद सिसिल जेम्स की लड़की सिडनी और एमिली तीनों को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना शुरू करती है। इस कहानी में बहुत दर्द होता है। वो उनको बताती है कि एड्रियन वैसे तो एक साइंटिस्ट था, लेकिन वो एक कंट्रोल फ्रीक था जिसे सब कुछ कंट्रोल करने की आदत थी। वो अपने आसपास का पूरा एनवायरनमेंट कंट्रोल करता था और वो सिसिल को भी कंट्रोल करता था। उसे क्या पहनना है, कैसा दिखना है, उसे क्या खाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब सोना है, यहाँ तक कि क्या सोचना है। अब इसके आगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं। ये सब उसके हिसाब से ही होना चाहिए। वो उसे मारता पीटता था और सेक्स के लिए ज़बरदस्ती भी करता था, और वो चाहता था कि वो उसके बच्चे की माँ बने, इसलिए वो उसे ज़बरदस्ती माँ बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो अपनी बहन की मदद से ही उसके पास से भाग पाई थी, क्योंकि अब तो एड्रियन मर जाता है तो उसे अब एड्रियन का खौफ नहीं है। इसलिए अब वो बाहर आने जाने लगती है आराम से, क्योंकि जो मेन दिक्कत थी वो तो ख़त्म हो गई है। अब एक दिन उसके नाम से एक लेटर आता है और इस लेटर में एड्रियन की वसीयत का जिक्र है। इसके बाद सिसिल एड्रियन के वकील, जो कि एड्रियन का भाई भी है, उससे मिलती है तो पता चलता है कि एड्रियन ने सिसिल के नाम $5 मिलियन की जायदाद छोड़ी है। मतलब सब कुछ उसी के नाम कर दिया है और खुद सुसाइड कर लिया है। अब इसके बाद अगले दिन सिसिल नाश्ता तैयार कर रही होती है कि गैस हल्की करके कुछ और काम करने लगती है, लेकिन गैस अपने आप ही तेज हो जाती है और आग लग जाती है। अब सिडनी आग बुझाती है, लेकिन ये दोनों सोचते हैं कि शायद सिसिल से ही गलती से गैस तेज जो है वो छूट गई है। अब दिन भर सिसिल बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। उसे लगता है, बार बार लगता है जैसे उसके साथ कोई और भी है। वो देखती है चारों तरफ, घर में देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उसके अंदर फीलिंग आती है कि जैसे उसे कोई देख रहा है। अब रात को सिडनी और सिसिल सो रहे हैं, तभी उसकी चादर अपने आप सरक जाती है और लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। अब सिसिल की आंख खुल जाती है और वो डर के उठ जाती है। वो देखती है कि कमरे में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। वो उठती है, अपनी चादर जो उसकी जमीन पे गिरी हुई है वो उसे उठाने के लिए जैसे ही वो खींचती है उसे चादर को, चादर तो खींचती नहीं, लेकिन वो देखती है कि ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य इंसान चादर के ऊपर खड़ा है। ये बड़ी अजीब बात हो गई भाई। और उसके पैरों के निशान चादर पे दिखाई देने लगते हैं उसे। अब सिसिल की डर के मारे किल्ली निकल जाती है भैया, चिल्ला पड़ती है वो। और वहाँ जेम्स भाग के आता है कि भैया क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे किल्ली मार दी। लेकिन कमरे में तो कोई है नहीं। उसे लगता है कि सिसिल को वहम हुआ है और वो बिना बात के डर रही है। वो कहता है कि सो जाओ, कल तुम्हारा इंटरव्यू भी है, ज़्यादा बकैती ना करो, सो जाओ चलो। अगले दिन सिसिल जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन जब वो अपना बैग खोलती है तो बैग खाली। वो तो उसने तो सारे पेपर इसी बैग में रखे थे, लेकिन बैग कैसे खाली हो गया। अब वो घबरा जाती है, ये क्या हो रहा है, उसकी कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद सिसिल बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है वहीं इंटरव्यू के बीच में। अब जेम्स सिसिल को हॉस्पिटल से घर ले आता है। इसके बाद सिसिल की डॉक्टर का फ़ोन आता है और वो बताती है कि उसकी बेहोश होने की वजह है डायज़ेपम दवाई की हाई डोज है। डायज़ेपम दवाई वही दवाई है जो सिसिल एड्रियन को जब उसके पास से भागने वाली होती है तो उसको दे देती है ताकि वो सोता रहे और उठे ना। अब जब वो बाथरूम में देखती है तो वहाँ वही सेम डायज़ेपम की शीशी रखी होती है, वही वाली सेम, वही एग्जैक्ट।
इसके बाद वो जेम्स के साथ एड्रियन के भाई के पास जाती है और उससे कहती है कि एड्रियन से कह दे कि वो उसे परेशान करना बंद करे। और वो बताती है कि एड्रियन असलियत में मरा नहीं है, बल्कि उसने खुद को गायब करने का तरीका ढूंढ लिया है। और उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो सारी बातें बताती है कि ऐसे ऐसे किसी ने चादर खींची थी, कोई लग रहा था, कोई शीशी कहाँ से आ गई, सब बताती थी। अब एड्रियन का भाई और जेम्स दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोचते हैं कि ये तो बावली हो गई। एड्रियन का भाई सिसिल से कहता है कि वो भी अपने भाई से बहुत परेशान था, उसका भाई उसे भी बचपन से कंट्रोल करके रखता था, और जब उसे पता चला कि उसका भाई टैं बोल गया है तो उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। इसीलिए वो चाहता है कि सिसिल इस बात को भूल जाए और एक नई जिंदगी शुरू करे। और वो सिसिल को फोटोग्राफ भी दिखाता है एड्रियन के, जो एड्रियन की डेड बॉडी है, और वो कहता है कि अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसके बाद सिसिल अपनी बहन के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। वो उसे बताती है कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा, उसके साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन उसकी बहन तो उस पर ही भड़कने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे ईमेल भेजा था जिसमें तुमने मुझे बहुत ही उल्टा सीधा बोला है। तुमने बोला है कि मैं मर जाऊं, मेरा तो मर जाना अच्छा है, फलाना ढिमकाना। लेकिन सिसिल ने तो वो ईमेल नहीं भेजा होता। अब सिसिल अपनी बहन को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन भी उसका यकीन नहीं करती। भैया कोई कैसे यकीन कर लेगा, बात ही बेवकूफ़ों वाली है। कोई आदमी गायब हो गया, ये कोई यकीन कर लेगा क्या? कोई नहीं यकीन करेगा, कोई बात नहीं। इसके बाद सिसिल अपने लैपटॉप में चेक करती है वापस आने के बाद कि ये क्या मजा रहा है, क्या उसने ईमेल कर दिया ऐसी बहन को जो उसकी इतनी नाराज हो गई, प्यारी बहन। अब वो ईमेल खोलती है और देखती है कि उसमें बहुत ही खराब बातें लिखी हैं, मतलब कुछ ज़्यादा खराब बातें लिखी हैं, और बहुत ही लंबा चौड़ा ईमेल है, पता ना क्या क्या लिख गिरा। इसके बाद सिसिल फर्श पर गिरकर रोने लगती है। अब सिडनी सिसिल के पास आती है और उसका मूड ठीक करने के लिए उससे बातें करने लगती है कि थोड़ा सा मूड वूड ठीक हो जाए। लेकिन तभी वो अदृश्य आदमी सिडनी को जोर से थप्पड़ मारता है। अब सिडनी डर जाती है, भैया थप्पड़ लग गया, और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे लगता है कि उसे थप्पड़ सिसिल ने मारा है, क्योंकि आसपास तो कोई दिखाई नहीं देता। सिसिल कहती है कि उसने सिडनी को कुछ नहीं किया, ये सब एड्रियन ने किया है। अब वहाँ जेम्स आ जाता है। जेम्स गुस्सा हो जाता है, भैया भड़क जाता है, उसके लड़के को थप्पड़ मार दिया तुमने, भड़केगा इंसान, और सोचता है कि अब ये तो पूरी तरह से बावली हो गई है सिसिल। अब ये सिडनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब घर में सिसिल अकेली हो जाती है। तभी अदृश्य एड्रियन उस पर हमला कर देता है। मौका मिल गया उसे हमला करने का। वो जैसे तैसे वहाँ से भागती है और एक टैक्सी में बैठकर सीधे एड्रियन के घर पहुँचती है। उसके दिमाग में कुछ खुरापात आती है। अब वो उसकी लैब में चली जाती है। वहाँ वो उसकी असलियत का कोई क्लू ढूंढने लगती कि दुनिया को किसी तरह से बताया जाए कि ये मरा नहीं है, ये जिंदा है। कुछ ना कुछ ऐसा सुराग उसके हाथ लगे ताकि उसकी बात वो सच साबित कर सके। अब वो वहाँ छेड़खानी करने लगती है, बटन वटन दबाने लगती है, इधर उधर देखने लगती है क्या है कैसे है। तभी उससे जो आईपैड दीवार पे लगा है उसमें एक बटन प्रेस हो जाता है, और तभी वहाँ रखी हुई मैनिके के ऊपर एक सूट नजर आने लगता है। मतलब ये पहले सूट गायब होता है और फिर धीरे धीरे चमकने लगता है। अब इस सूट पर ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, हर जगह कैमरे लगे हैं। ये 360 डिग्री टाइप वाले कैमरे होते हैं ना, वो लगे होते हैं। मतलब इसका ये है कि एड्रियन सच में अदृश्य होने वाला सूट बना चुका है, और वो इसका इस्तेमाल सिसिल को टॉर्चर करने के लिए कर रहा है। मतलब तुम ये देखो कोई आदमी किस जुनून तक पागल हो सकता है किसी के लिए, अदृश्य होकर उसे टॉर्चर कर रहा है। ये नहीं इस सूट का कुछ अच्छा इस्तेमाल कर ले, चलो कोई बात नहीं। खैर अब सिसिल मैनिके पर से सूट उतार ही रही होती है कि वहाँ हलचल होने लगती है, और वो सूट को वहीं घर में एक जगह छुपाकर वहाँ से भाग जाती है, जल्दी अफरा तफरी में, जल्दीबाजी में, कि कहीं वो देख ना ले। अब वो टैक्सी में बैठकर अपनी बहन को फ़ोन करके बुलाती है, क्योंकि अब तो उसके पास सबूत है। अब उसे बुलाती है, कहती है कि किसी पब्लिक प्लेस में आओ और सारी बातें उसकी सुनो। अब वो पब्लिक प्लेस में इसलिए बुलाती है ताकि वहाँ पे एड्रियन कोई हरकत ना करे। तो लगता है पब्लिक प्लेस है भैया, कोई हरकत नहीं करेगा, करेगा तो सबको पता लग जाएगा क्या है कैसे है। अब सिसिल अपनी बहन को एक रेस्टोरेंट में मिलती है और सारी बात बताने लगती है कि उसके पास सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि एड्रियन जिंदा है। लेकिन तभी एक धारदार चाकू हवा में आता है सरसराता हुआ, और सिसिल की बहन का गला काट देता है खच, और चाकू सिसिल के हाथ में आ जाता है। और ये बड़ा ही खतरनाक सीन है, मतलब गर्दन कटी और चाकू सिसिल के हाथ में। अब सिसिल जो है भौचक्की हो जाती है, ये क्या हो गया। 10-12 सेकंड तक तो उसे समझ में नहीं आता ये हुआ क्या। अब आसपास लोग चिल्लाने लगते हैं, भागने लगते हैं। अब फिर सिसिल को पुलिस पकड़ लेती है। वो सबको बताने की कोशिश करती कि उसने अपनी बहन को नहीं मारा। भैया वो अपनी बहन को क्यों मारेगी, उसने नहीं मारा। लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और सब उसे पागल समझने लगते हैं और पागल खाने भेज देते हैं, क्योंकि लोग कैसे मान लेंगे भाई, कोई आदमी जो है गायब हो गया है, लोग नहीं मान सकते एकदम से। अब पागल खाने में उसे बताते हैं कि वो है प्रेग्नेंट, लेकिन वो सोचती है कि वो तो इतने दिनों से बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही थी, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। इसके बाद एड्रियन का भाई जो वकील होता है उससे पागल खाने में मिलने आता है
वो सिसिल को बताता है क्योंकि उसने एक मर्डर करा है, इसलिए अब उसे एड्रियन की जायदाद में से एक ढेला नहीं मिलेगा और वो अपनी पूरी जिंदगी पागल खाने में बिता देगी। और फिर वो सिसिल से धीरे से कहता है कि वो इस सब से बच सकती है अगर वो एड्रियन के पास वापस जाने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि वो एड्रियन के बच्चे की माँ बनने वाली है और एड्रियन उसको वापस अपनी जिंदगी में चाहता है। वो बताता है कि एड्रियन ने उसकी बर्थ कंट्रोल पिल्स को बदल दिया था, क्योंकि एड्रियन को हमेशा पता होता है कि उसके आसपास लोग क्या करने वाले हैं। इस बात से पता चलता है कि एड्रियन मरा नहीं है, सिसिल बिल्कुल सच कह रही होती है और एड्रियन का भाई भी एड्रियन से मिला हुआ होता है। अब सिसिल गुस्से में उसके पेपर्स गिरा देती है और जैसे ही वो पेपर उठा रहा होता है वो धीरे से उसके बैग में से एक पेन निकाल लेती। चालाक लड़की है। अब सिसिल अपने रूम में अकेली है। वो धीरे से उठती है और पेन अपना निकालती है जहाँ उसने छुपाया होता है और अपने हाथ की नस काटने लगती है और कहती है कि अब ये मैं जो है बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी किसी भी हालत में, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें बच्चा नहीं दूंगी। कि तभी अदृश्य एड्रियन उसका हाथ पकड़ लेता है। अब सिसिल जो है ये चालाक लड़की इसी मौके के इंतजार में है। वो कहती है कि अब आया तू पकड़ में मेरी, और वो एड्रियन को पकड़कर उसके ऊपर उसी पेन से हमला कर देती है, घोंप देती है, उसके 4-5 बार घुसा देती है। अब ये पेन घुसाने की वजह से उसका जो अदृश्य होने वाला सूट है उसमें कुछ हो जाती है गड़बड़। वो बार बार दिखने लगता है, गायब हो जाता है, दिखने लगता है, गायब होने लगता है। अब शोर शराबा सुन के एक गार्ड वहां आ जाता है और एड्रियन उसे मारने लगता है। इसी मार पिटाई का फायदा उठाकर सिसिल वहां से बाहर निकल जाती है। इसके बाद दूसरे गार्ड्स भी आते हैं और एड्रियन उन सब पर हमला कर देता है। अब गार्ड्स को किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा ये हो क्या रहा है। अब सिसिल के हाथ एक बंदूक लग जाती है अफरा तफरी में और वो एड्रियन पर फायर करने लगती है और एड्रियन के पीछे भागते भागते बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। बाहर एड्रियन सिसिल को पकड़ लेता है और कहता है कि उसने उसे चोट पहुंचाई है, इसलिए अब वो जेम्स की बेटी सिडनी को मार देगा। ये कहकर एड्रियन वहां से भाग जाता है। अब सिसिल भी एक गाड़ी लेकर जाती है और जेम्स को कॉल करके बताती है कि सिडनी की जान खतरे में है, जल्दी से घर पहुंचे। उधर एड्रियन सिडनी के पास पहुंच जाता है और उसे मारने लगता है। तभी वहां जेम्स भी आ जाता है। अब जेम्स एड्रियन को देख तो सकता नहीं है और एड्रियन जेम्स की धुलाई कर देता है। तभी वहां सिसिल भी आ जाती है, लेकिन अभी ये चालाक लड़की फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आई है। वो वहां फायर एक्सटिंग्विशर का स्प्रे कर देती है और एड्रियन के ऊपर वो चिपक जाता है। वो सफेद सफेद सा दिखने लगता है। मौका देकर सिसिल एड्रियन को शूट कर देती है और उसका मास्क उतारती है तो देखती है अरे ये तो एड्रियन है ही नहीं, ये तो उसका भाई है, ये कैसे हो गया। अब दिखाते हैं कि एड्रियन के घर में पुलिस जाती है छापा मारने और उन्हें एड्रियन एक तहखाने में बंधा हुआ मिलता है। अब जेम्स सिसिल को बताता है कि एड्रियन ने अपनी स्टोरी में ये बताया है कि उसके भाई ने उसको किडनैप कर लिया था और सब कुछ उसके भाई ने किया है। मतलब एड्रियन सारा जो है कसूर अपने भाई के ऊपर लगा देता है। जेम्स सिसिल से कहता है कि अब एड्रियन रिहा हो जाएगा, लेकिन वो उससे कहती है कि एड्रियन अब भी सबको बेवकूफ़ बना रहा है। उसने अपनी किडनैपिंग का नाटक करा है। जो इंसान अपनी मौत का नाटक कर सकता है उसके लिए किडनैपिंग का नाटक करना कौन सी बड़ी बात है। ये तो बिल्कुल सही है, सही बात कहती है चालाक लड़की। लेकिन एड्रियन के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत होता नहीं, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद सिसिल एड्रियन को कॉल करती है और मिलने के लिए कहती है और रात को उसके घर जाती है। सिसिल और एड्रियन अब डिनर करने लगते हैं। एड्रियन बहुत खुश है, भैया सिसिल आई है उसके पास। सिसिल एड्रियन से कहती है कि अगर वो उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहता है और वो इस बच्चे को भी चाहता है तो उसे सिसिल को सच बताना पड़ेगा, क्योंकि नई जिंदगी की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करी जा सकती। सिसिल उससे सच उगलवाना चाहती है ताकि बाहर कार में बैठा जेम्स सारी बात सुन सके और कन्फेशन रिकॉर्ड कर सके। लेकिन एड्रियन कम चालाक थोड़ी है, वो कोई भी ऐसी बात नहीं कहता जिससे ये साबित हो सके कि उसने ही ये सब काम किया है। सिसिल रोती है, बहुत ही कोशिश करती है कि ये मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी बात बोल दे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो इंसान कुछ नहीं बोलता। इसके बाद सिसिल वॉशरूम जाती है और इधर रूम में कैमरा भी है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। अब अचानक एड्रियन चाकू उठा लेता है और अपना गला काट लेता है, कचर कचर कचर, अरे सारे में खून खून। इसके बाद जब सिसिल वापस आती है तो चिल्लाती है, किल्ली मारती है और 911 पर कॉल करती है और बताती है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है, जल्दी आओ जल्दी आओ। रोने लगती है और उधर जेम्स भी सब कुछ सुन रहा है, वो भी भाग कर जाता है। अब देखता है सिसिल तो चुपचाप वापस जा रही है, बाहर को आ रही है और उसके बैग में वही सूट है जो उसने घर में छुपा दिया था, गायब होने वाला सूट। समझे चालाक लड़की। मतलब सिसिल इनविजिबल होकर एड्रियन को मार देती है, उसी के गेम में उसको मात दे देती है लड़की। चालाकी तो देखो इसकी। और अब सिसिल अपनी ज़िंदगी बिना किसी डर के जीने के लिए निकल जाती है। इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, देसी थिएटर को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मस्त मस्त वीडियोस के लिए बेल बटन को दबाना मत भूलें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।